आज के टाइम में एसयूवी कार लेना एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। बट एसयूवी कार लेना हर किसी के बजट में पॉसिबल नहीं होता है। और इसी डिमांड एंड सप्लाई के गैप को ख़त्म करने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनीज़ ने कॉम्पैक्ट एसयूवी या यूँ कहें सब 4 मीटर एसयूवी का एक नया सेगमेंट बनाया था, जहां पर उन कंपनीज़ को इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला कि लगभग सभी कंपनीज़ ने इस सेगमेंट में अपनी एक कार लॉन्च तो कर ही दी है। अगर हम इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों को काउंट करें तो टोटल 9 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, जो किसी भी सेगमेंट से सबसे ज़्यादा है, जो पहले 10 हुआ करते थे फोर्ड इकोस्पोर्ट को इंक्लूड करने से। इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद ये तो श्योर था कि लोगों को काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी होने वाला है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जहां हम कॉम्पैक्ट एसयूवी के सभी ऑप्शंस के मेजर एंड बेसिक डिटेल्स को कवर करें और आपके सामने उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को रखें और इसी के साथ आपका थोड़ा काम आसान कर दें। तो बिना और ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और एक एक करके देखते हैं इन सभी ऑप्शंस को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह लाते रहते हैं आपके लिए काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो लिस्ट में पहली गाड़ी आती है निसान मैग्नाइट। आप सबने कभी ना कभी इस गाड़ी का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इस गाड़ी के लुक्स और डिज़ाइन दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग है, जो एक बार देखने में ही काफ़ी पसंद आ जाते हैं। इतना ही नहीं, इतने अच्छे लुक्स के साथ निसान ने इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी अट्रैक्टिव रखी है और उसी के साथ ये गाड़ी बन जाती है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे सस्ती कार। शायद अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी की सेफ्टी, राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एशियन एनकैप क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी ने 4 आउट ऑफ 5 स्टार की क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग स्कोर करी है, जो काफ़ी अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। और इसी के साथ इस गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब अगर इस गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है 1 लीटर पेट्रोल इंजन, जो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही ऑफर किया जाता है। और सेकंड इंजन ऑप्शन आता है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो मैनुअल एंड सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाता है। मैग्नाइट सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही ऑफर करी जाती है। वैसे अगर डायमेंशंस की बात करें तो इसके सभी कॉम्पिटिटर से इसमें आपको सबसे कम यानी 1572 mm की हाइट मिलती है और बाकी डायमेंशंस की डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैग्नाइट 4 वेरिएंट्स XE, XL, XV एंड XV प्रीमियम में ऑफर करी जाती है और इनमें से सबसे ज़्यादा XV प्रीमियम वेरिएंट सेल होता है। मैग्नाइट की प्राइसिंग 5,59,000 से शुरू होकर 7,68,000 एक्स शोरूम तक जाती है फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन, और वहीं टर्बो इंजन के केस में इसकी प्राइसिंग 7,49,000 से शुरू होकर 9,74,000 तक जाती है। निसान अपनी मैग्नाइट के साथ 17 to 20 kml का माइलेज क्लेम करता है, जो आपके ड्राइविंग स्टाइल के अकॉर्डिंग बदल सकता है। अगर मैग्नाइट में मिलने वाले हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो बेसिक सेफ्टी फीचर्स के अलावा इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, फॉग लैम्प, क्रूज कंट्रोल, 2 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल डायनामिक कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, निसान कनेक्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। एक नज़र देखते हैं निसान मैग्नाइट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, जिससे आपको इस गाड़ी की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी पता चल जाएगी। इस बात से तो हम सब अग्री करते हैं कि मैग्नाइट का डिज़ाइन एंड लुक्स काफ़ी अट्रैक्टिव एंड यूनिक है, और शायद एक ये भी रीज़न है जिसे इस गाड़ी ने अपने कॉम्पिटिटर्स को काफ़ी अच्छा कंपटीशन दिया है। मैग्नाइट कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे सस्ती कार है, जो इस गाड़ी की यूएसपी भी है। और इतना ही नहीं, एशियन एनकैप क्रैश टेस्ट में इस गाड़ी ने 4 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग स्कोर करी है, जो काफ़ी अच्छी है। अगर आपकी ज़्यादातर रनिंग हाईवेज़ पर रहती है तो आप मैग्नाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि इसकी फ्रंट एंड रियर सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, जो आपको लॉन्ग ड्राइव्स पर कम थकान महसूस होने देता है। अब अगर मैग्नाइट के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो आपको इसकी रीसेल वैल्यू और सर्विस नेटवर्क से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि निसान की गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में ज़्यादा पसंद नहीं करी जाती है। और अगर आप डीजल इंजन में मैग्नाइट लेना चाहते हैं तो आप मैग्नाइट को अपनी लिस्ट से बाहर कर दीजिए, क्योंकि मैग्नाइट सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही ऑफर करी जाती है। मैग्नाइट में मिलने वाला 360 डिग्री कैमरा एंड फुल्ली डिजिटल MID सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, पर इनकी क्वालिटी से आपको काफ़ी जल्दी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और MID आपको सनलाइट में काफ़ी परेशान कर सकती है। लिस्ट में सेकंड गाड़ी आती है टाटा नेक्सन। जब से टाटा ने नेक्सन को मार्केट में लॉन्च किया है तभी से ये अपने लुक्स, सेफ्टी और फीचर्स को लेकर लोगों के बीच बनी रहती है।
इतना ही नहीं, नेक्सन को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी तो तब मिली जब नेक्सन ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार की क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग स्कोर करी थी और बनी थी द मोस्ट सेफेस्ट इंडियन कार ऑन रोड्स। इवन आज के टाइम पर तो टाटा ने नेक्सन का ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च कर दिया है और लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। नेक्सन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज रिवॉल्ट्रॉन पेट्रोल इंजन जो मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाता है। लिस्ट में सेकेंड इंजन ऑप्शन आता है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज रिवॉल्ट्रॉन डीजल इंजन जो मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाता है। और इसी के साथ टाटा अपनी नेक्सन के पेट्रोल इंजन के साथ 17 kmpl और डीजल के साथ 21 kmpl का माइलेज क्लेम करती है। नेक्सन में आपको वेरिएंट्स की भी कोई कमी नहीं होने वाली है क्योंकि टाटा यहाँ भी आपको 7 ऑप्शंस दे रहा है और इनमें से सबसे ज़्यादा XZ प्लस पेट्रोल मैनुअल एंड XZ प्लस डीजल मैनुअल वेरिएंट सेल होता है। नेक्सन में आपको सबसे कम यानी 2498 mm का व्हील बेस मिलता है जो इसके सभी कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करने पर सबसे कम आता है और बाकी डायमेंशंस की डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्सन की अगर प्राइसिंग की बात करें तो पेट्रोल इंजन के साथ इसकी प्राइसिंग 7,28,000 से शुरू होकर 11,59,000 तक जाती है और वहीं डीजल इंजन के साथ ये प्राइस 8,58,000 से शुरू होने लगती है और 12,92,000 तक जाती है। नेक्सन के हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको बेसिक सेफ्टी फीचर्स के अलावा ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड बोल्ट DRL, 16 इंच अलॉय व्हील, इलेक्ट्रिक सनरूफ, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, एक्सप्रेस कूल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रेन सेंसिंग वाइपर्स, मल्टी ड्राइव मोड, IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED टेल लैम्प, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, पियानो ब्लैक ORVM, कनेक्टेड कार सेफ्टी, नेचुरल वॉइस टैग एंड 3 टोन फिनिश डैशबोर्ड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब देखते हैं आगे इस गाड़ी में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है, जिससे आपको डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आता है इस गाड़ी का डिज़ाइन जो एक बार देखने पर ही पसंद आ जाता है। इवन ये गाड़ी अच्छे लुक्स के साथ साथ आपको बेस्ट इन क्लास सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपको नेक्सन में राइड क्वालिटी से लेकर कोई शिकायत नहीं होने वाली है क्योंकि ये गाड़ी साथ ही आपको अच्छी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी भी देती है और साथ ही ये एक फीचर लोडेड कार है। नेगेटिव पॉइंट की लिस्ट में हमारे पास नेक्सन को लेकर कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। लिस्ट में थर्ड गाड़ी आती है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। इस गाड़ी के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इसको लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर बना देती है, जैसे कि इस गाड़ी का डिज़ाइन एक प्रॉपर SUV फील देता है, चाहे वो इसका फ्रंट हो या फिर साइड और रियर प्रोफाइल। ये गाड़ी मारुति की सबसे सेफेस्ट कार है और ऐसा लोग नहीं बल्कि ग्लोबल एनकैप बोलता है, जिसने विटारा ब्रेजा का क्रैश टेस्ट किया था और इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार की क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग दी थी। ब्रेजा की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर K सीरीज़ पेट्रोल इंजन जिसे मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाता है और इसमें आपको ना तो टर्बो और ना ही डीजल इंजन का कोई ऑप्शन दिया गया है। इस इंजन के साथ मारुति 17 to 18 kmpl का माइलेज क्लेम करती है। ब्रेजा के अगर डायमेंशंस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको सबसे बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है जो कि 48 लीटर्स का है और बाकी डायमेंशंस की डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रेजा में आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, LXI, VXI, ZXI एंड ZXI प्लस, और इनमें से सबसे ज़्यादा ZXI प्लस पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट सेल होता है। अगर इन वेरिएंट्स की प्राइसिंग की बात करें तो वो स्टार्ट होती है 7,51,000 से लेकर 9,85,000 एक्स शोरूम न्यू दिल्ली तक फॉर मैनुअल ट्रांसमिशन, और वहीं अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की प्राइसिंग की बात करें तो वो स्टार्ट होती है 9,87,000 से लेकर 11,25,000 न्यू दिल्ली एक्स शोरूम। ब्रेजा में मिलने वाले हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको बेसिक सेफ्टी फीचर्स के अलावा प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड डुअल फंक्शन LED DRL, बोल्ट फ्रंट ग्रिल, 16 इंच प्रिसिशन कट अलॉय व्हील, ऑटो फोल्डिंग ORVM, रियर वाइपर एंड वॉशर, LED टेल लैम्प, प्रीमियम डैशबोर्ड, टच स्क्रीन डिस्प्ले, फ्रंट कूल ग्लोव बॉक्स, 60:40 रियर सीट स्प्लिट, स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट एंड रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। ब्रेजा के पॉजिटिव भी काफ़ी हैं और नेगेटिव पॉइंट भी काफ़ी हैं जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो ब्रेजा का पेट्रोल इंजन काफ़ी रिलैक्सिंग एंड फन टू ड्राइव है जो आपके ड्राइविंग प्लेजर को अच्छा बनाने में काफ़ी मदद करता है। इतना ही नहीं, गाड़ी के सस्पेंशन भी आपको एक कंफर्टेबल राइड देने में पूरी मदद करते हैं और ख़राब सड़कों पर ये गाड़ी काफ़ी आसानी से निकल जाती है।
विटारा ब्रेज़ा के नेगेटिव पॉइंट में सबसे पहले आता है इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो थोड़ा अब ओल्ड स्कूल टाइप फील होने लगा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेज़ा के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के साथ ये कमी इस गाड़ी से ख़त्म हो जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है कि इस गाड़ी में काफ़ी सारे मस्ट हैव फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि सनरूफ, रियर एसी वेंट और भी कुछ इस तरीके के फीचर्स जो इसके कॉम्पिटिटर्स में मिल रहे हैं। एक और नेगेटिव पॉइंट है कि इस गाड़ी में आपको कोई भी डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो डीजल इंजन गाड़ी लेने वालों के लिए तो ब्रेज़ा का ऑप्शन रहता ही नहीं है। लिस्ट में फोर्थ गाड़ी आती है किया सोनेट। किया को इंडिया में आए हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर किया की गाड़ियाँ लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पसंद करी जा रही है। किया सोनेट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट एसयूवी में, क्योंकि ये गाड़ी आपको फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स के साथ साथ काफ़ी सारे इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी देती है। सोनेट के लॉन्च होने से पहले ही इस गाड़ी को लेकर लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था, पर वो एक्साइटमेंट शायद आज थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। सोनेट के अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो IMT एंड 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाता है। लिस्ट में सेकंड इंजन ऑप्शन आता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, जो सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही ऑफर किया जाता है। और थर्ड एंड लास्ट इंजन ऑप्शन आता है 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन, जो 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाता है। और इन सभी इंजन एंड ट्रांसमिशन के साथ किया 18 kmpl इन पेट्रोल एंड 24 kmpl इन डीजल का माइलेज क्लेम करती है। सोनेट में आपको 6 वेरिएंट्स मिल जाते हैं और इन सब वेरिएंट्स में सबसे ज़्यादा GTX प्लस डीजल मैनुअल वेरिएंट सेल होता है। सोनेट के अगर डायमेंशंस की बात करें तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस यानी 211 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और बाकी डायमेंशंस की डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर सोनेट की प्राइसिंग की बात करें तो वो स्टार्ट होती है 6,89,000 से और टॉप एंड वेरिएंट की प्राइस जाती है 13,45,000 तक, जो वेरिएंट टू वेरिएंट एंड इंजन स्पेसिफिकेशन वाइज डिफर करती है। और सोनेट के बाकी वेरिएंट्स की प्राइसिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतनी एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ सोनेट के हाईलाइटेड फीचर्स के लिस्ट में आपको मिलता है बेसिक सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ LED हेडलैम्प एंड LED DRL, टाइगर नोज ग्रिल, 16 इंच क्रिस्टल कट अलॉय व्हील, रूफ रेल्स, वॉइस कंट्रोल सनरूफ, डुअल क्रोम एग्जॉस्ट, हार्ट बीट LED टेल लैम्प, पैडल शिफ्टर्स, रियर डोर सनशेड कर्टेन, 10.25 इंच टच स्क्रीन, बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम, स्मार्ट एयर प्योरीफायर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, ड्राइव मोड एंड ट्रैक्शन कंट्रोल एंड यूवो कनेक्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर सोनेट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आता है इस गाड़ी की टॉल हाइट एंड रोड प्रेजेंस आपको एक प्रॉपर एसयूवी फील देने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। सेकंड पॉइंट आता है इस गाड़ी में मिलने वाले फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स, जैसे कि फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, बोस साउंड सिस्टम एंड मच मोर। इस गाड़ी में आपको 7 स्पीड DCT एंड 6 स्पीड डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया गया है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि मार्केट में काफ़ी कम कार्स अवेलेबल है जो डीजल ऑटोमेटिक के साथ मिल जाए। और लास्ट पॉइंट आता है इस गाड़ी के अच्छे सस्पेंशन, जो आपको ख़राब सड़कों पर काफ़ी आरामदायक सफ़र देने में काफ़ी मदद करते हैं। नेगेटिव पॉइंट की लिस्ट में सबसे पहले आता है कि इस गाड़ी में कुछ कॉस्ट कटिंग साफ साफ दिखाई देती है, जैसे कि इसमें आपको कूल्ड ग्लोव बॉक्स, एडजस्टेबल फ्रंट आर्मरेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट आता है कि इस गाड़ी में मिलने वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन इसके टॉप एंड वेरिएंट यानी HT K+ एंड GTX Plus में ही दिए गए हैं। लिस्ट में फिफ्थ गाड़ी आती है महिंद्रा XUV 300। अगर आप हमसे ये पूछेंगे कि टाटा अल्ट्रॉज या नेक्सन से भी ज़्यादा कोई सेफेस्ट कार है तो हम आपको बताएंगे महिंद्रा XUV 300। इस गाड़ी का जब ग्लोबल एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया था तब इस गाड़ी ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर द मोस्ट सेफेस्ट कार ऑन इंडियन रोड्स पर अपना नाम लिखवा दिया था। और ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर सेफ्टी को इतना सीरियस ले रहे हैं। इस गाड़ी का डिज़ाइन आज भी देखने में बिल्कुल फ्रेश एंड स्पोर्टी लगता है, चाहे वो इसका फ्रंट प्रोफाइल हो या साइड और रियर प्रोफाइल। इस गाड़ी में हमें कहीं से भी कोई कमी नहीं लगती है, सिवाय इसके ग्राउंड क्लियरेंस को छोड़कर, जो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का मेन पर्पस होता है। XUV 300 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाता है, और सेकंड इंजन ऑप्शन आता है 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जिसमें भी आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। महिंद्रा अपनी XUV 300 के साथ 17 kmpl इन पेट्रोल एंड 20 kmpl इन डीजल की फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम करती है।
XUV 300 में आपको सबसे ज़्यादा वेट यानी 1821 mm की वेट, सबसे ज़्यादा हाइट यानी 1627 mm की हाइट और सबसे ज़्यादा व्हील बेस 2600 mm एंड सबसे ज़्यादा टायर साइज़ 17 इंच का ऑफ़र किया जाता है। इसके अलावा इसमें आपको सबसे कम बूट स्पेस मिलता है जो कि 259 लीटर्स का है। इसमें सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि 180 mm का है और सबसे ज़्यादा टर्निंग रेडियस 5.3 मीटर्स का है जो अच्छा पॉइंट नहीं है। XUV 300 आपको 4 वेरिएंट्स में ऑफ़र करी जाती है और इन सब में से सबसे ज़्यादा W6 पेट्रोल ऑटोमेटिक एंड W8 डीजल मैनुअल वेरिएंट सेल होता है। पेट्रोल इंजन के साथ इसकी प्राइसिंग 7,95,000 से शुरू होकर 12,36,000 तक जाती है और वहीं डीजल इंजन के केस में इसकी प्राइसिंग 9 लाख से शुरू होकर 13,18,000 तक जाती है और ये सभी प्राइसेस एक्स शोरूम प्राइसेस है। इतनी प्राइस देने के बाद XUV 300 के हाईलाइटेड फीचर्स की लिस्ट में आपको मिलता है इलेक्ट्रिक सनरूफ, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ब्लूसेंस प्लस कनेक्टेड कार ऐप, फर्स्ट इन सेगमेंट डुअल जोन ऑटो AC, स्मार्ट स्टीयरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा, ऑटो डिमिंग IRVM, 6-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, फ्लैट फ्लोर इन सेकेंड रो, फर्स्ट इन सेगमेंट ऑल 4 व्हील डिस्क ब्रेक एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। XUV 300 के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट में आपको मिलता है कि ये गाड़ी एक काफ़ी प्रीमियम फील देती है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स एंड बेस्ट इन क्लास सेफ्टी मिलती है जिससे आप बिना किसी चिंता के अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। इसका डीजल इंजन सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है जिससे आपको हाईवेज़ पर क्रूज़ एंड ओवरटेक करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और इसके अच्छे सस्पेंशन आपको ख़राब सड़कों पर भी एक कंफर्टेबल राइड देने में पूरी मदद करते हैं। XUV 300 के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसका टॉप एंड वेरिएंट थोड़ा एक्सपेंसिव फील होता है जिससे काफ़ी सारे लोगों को इस गाड़ी को अफोर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जब निसान मैग्नेट जैसा कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल हो तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि हमने वीडियो में पहले भी डिस्कस किया है कि इस गाड़ी का बूट स्पेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है जो इसके बारे में रिजेक्शन लिस्ट में आता है और शायद आपको कुछ टाइम के बाद इस गाड़ी के इंटीरियर में भी कुछ पैनल गैप से परेशानी हो सकती है। लिस्ट में 6th गाड़ी आती है Hyundai Venue। वेन्यू अपने डिज़ाइन, लुक्स, इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस को लेकर लोगों के बीच चर्चा में बनी रहती है। वेन्यू एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और ये गाड़ी अपने कॉम्पिटिटर्स को काफ़ी अच्छा कंपटीशन देती है। नॉर्मली Hyundai की गाड़ियाँ अपनी वैल्यू फॉर मनी एंड फीचर ऑफरिंग के लिए ज़्यादा जानी जाती है और ऐसा ही कुछ हमें वेन्यू के साथ भी देखने को मिलता है। वेन्यू के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें सबसे पहले आता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही ऑफर किया जाता है। सेकंड इंजन ऑप्शन आता है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जिसमें मैनुअल, IMT एंड DCT ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाता है और लास्ट इंजन ऑप्शन आता है 1.5 लीटर U2C RDI डीजल इंजन जिसमें भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन दिया गया है। इन सभी इंजन एंड ट्रांसमिशन के साथ Hyundai पेट्रोल में 17 to 18 kmpl का माइलेज एंड डीजल में 23 kmpl का माइलेज क्लेम करता है। डायमेंशंस की डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वेन्यू टोटल 7 वेरिएंट्स में ऑफर करी जाती है और इन सब में से सबसे ज़्यादा SX ऑप्शन मैनुअल डीजल वेरिएंट सेल होता है। वेन्यू की प्राइसिंग की बात करें तो पेट्रोल इंजन के साथ 6,99,000 से प्राइस स्टार्ट होकर 11,68,000 तक जाती है और वहीं डीजल इंजन के साथ ये प्राइसिंग 9,52,000 से शुरू होकर 11,67,000 तक जाती है। हाईलाइटेड फीचर्स की लिस्ट में वेन्यू में बेसिक सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ आपको मिलता है 8 इंच टच स्क्रीन, IRVM विद ब्लू लिंक, स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, एयर प्योरीफायर, वायरलेस फ़ोन चार्जर, एडवांस्ड MID, रियर AC वेंट, पैडल शिफ्टर्स एंड 6 एयरबैग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वेन्यू के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहले आता है कि ये गाड़ी एक फ़ीचर रिच कार है जो हमेशा से Hyundai का कंसेप्ट होता है जो एक गाड़ी को वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन भी बना देता है। वेन्यू का डिज़ाइन आपको एक प्रॉपर SUV फील देता है। दिखने में तो ये गाड़ी थोड़ी बॉक्सी टाइप लगती है बट इसको काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। नेगेटिव पॉइंट की लिस्ट में सबसे पहले आता है इतने सारे इंजन एंड ट्रांसमिशन होने के बावजूद इसमें आपको डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता है और इसका DCT ट्रांसमिशन इसके टॉप एंड वेरिएंट में अवेलेबल नहीं होता है जो DCT ट्रांसमिशन लेने वालों के लिए एप्लीकेबल होता है। लिस्ट में 7th गाड़ी आती है रेनॉल्ट काइगर। रेनॉल्ट काइगर बिल्कुल दिखने में रेनॉल्ट क्विड की कॉपी लगती है पर जो चीज़ काइगर को क्विड से अलग करती है वो है काइगर का रियर प्रोफाइल जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी एंड आई कैचिंग लगता है।
अगर काइगर के ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो ये गाड़ी अच्छे लुक्स के साथ साथ स्पोर्टीनेस को भी काफ़ी अच्छे से शो करती है। रेनॉल्ट काइगर और निसान मैग्नाइट ये दोनों ही गाड़ियों को सेम प्लेटफॉर्म इवन सेम फैक्ट्री तक में बनाया जाता है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको इनमें से किस गाड़ी को लेना चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके आप हमारे कंपैरिजन वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। काइगर में आपको सेम वही 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन एंड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल एंड सीवीटी ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। और ये सेम इंजन ऑप्शंस आपको निसान मैग्नाइट में भी ऑफर किए जाते हैं। इस पेट्रोल इंजन एंड ट्रांसमिशन के साथ रेनॉल्ट 16 to 20 kmpl का माइलेज क्लेम करता है। अगर डायमेंशंस की बात करें तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा बूट स्पेस 405 लीटर्स का मिलता है और सबसे कम फ्यूल टैंक 40 लीटर्स का मिलता है। और बाकी डायमेंशंस की डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काइगर में आपको 4 वेरिएंट्स मिलते हैं और इन सब में से सबसे ज़्यादा RXZ पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट सेल होता है। काइगर की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 5,64,000 से और जाती है 9,88,000 एक्स शोरूम न्यू दिल्ली तक। काइगर के अगर हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको बेसिक सेफ्टी फीचर्स के अलावा कूल्ड लोअर ग्लोव बॉक्स, एयर फिल्टर, मल्टी ड्राइव मोड, एम्बियंट लाइटिंग, 2 ग्लोव बॉक्स एंड 4 एयरबैग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। काइगर के अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहले आता है काइगर का इंटीरियर फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है और जब आप हाईवेज़ पर काइगर को चलाएंगे तो ये गाड़ी रोड एंड विंड नॉइज़ भी काफ़ी कम करती है। और साथ ही काइगर आपको काफ़ी अच्छा सस्पेंशन के साथ साथ एक अच्छी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी भी ऑफर करती है। अब अगर हम काइगर के कॉन्स यानी इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इस गाड़ी में आपको सनरूफ का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। इवन टॉप एंड वेरिएंट में भी ये फीचर नहीं मिलता है और आज के टाइम पर काफ़ी लोग इस फीचर को अपनी कार में लेना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप काइगर को इको मोड में चलाने वाले हैं तो वो आपको काफ़ी डिसअपॉइंट भी करने वाला है। और लास्ट पॉइंट, अगर आप एक डीजल कार लेना चाहते हैं तो आप काइगर को अपने लिस्ट से बाहर कर दीजिए क्योंकि काइगर सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही ऑफर करी जाती है। लिस्ट में 8th नंबर पर आती है होंडा WRV। होंडा ने WRV को सबसे पहले मार्च 2017 में इंडिया में लॉन्च किया था और इस गाड़ी को शुरू में तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, पर आज के टाइम में इस गाड़ी को लोग अब कुछ खास पसंद नहीं कर रहे हैं। इवन काफ़ी सारे लोग तो जब कॉम्पैक्ट SUV के ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं तब WRV को मोस्टली मिस ही कर देते हैं और उसका मेन रीज़न है कि इसके कॉम्पिटिटर्स इससे ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी जस्टिफाई करते हैं। WRV के अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है 1.2 लीटर VTEC पेट्रोल इंजन जो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही ऑफर किया जाता है। और सेकंड इंजन ऑप्शन आता है 1.5 लीटर IDTEC डीजल इंजन जिसमें भी आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिलता है। और इन सभी इंजन एंड ट्रांसमिशन के साथ होंडा 16 kmpl इन पेट्रोल एंड 23 kmpl इन डीजल का माइलेज क्लेम करती है। WRV में आपको 2 वेरिएंट्स का ऑप्शन मिलता है, SV एंड VX, और इन सब में से VX पेट्रोल मैनुअल एंड VX डीजल मैनुअल वेरिएंट सबसे ज़्यादा सेल होता है। WRV के अगर डायमेंशंस की बात करें तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा लेंथ 3,999 mm की मिलती है और इसमें आपको सबसे कम विड्थ 1734 mm की मिलती है। अगर WRV की प्राइसिंग की बात करें तो वो स्टार्ट होती है 8,76,000 से और टॉप एंड वेरिएंट की प्राइस जाती है 9,89,000 तक और डीजल इंजन के साथ इसकी प्राइसिंग 10,77,000 से स्टार्ट होकर 11,79,000 तक जाती है। इतनी एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ WRV के हाईलाइटेड फीचर्स की लिस्ट में आपको मिलता है बेसिक सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED रियर कॉम्बिनेशन लैम्प, 1 टच इलेक्ट्रिक सनरूफ, बम्पर स्किड प्लेट, LED फॉग लैम्प, ऑटो AC विद टच स्क्रीन पैनल, एडवांस्ड MID, 17.7 सेंटीमीटर टच स्क्रीन एंड प्रीमियम सीट अपॉल्स्ट्री जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर WRV के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आता है कि इस गाड़ी का कैबिन स्पेस काफ़ी प्रैक्टिकली बड़ा भी लगता है और साथ ही इसमें आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस भी ऑफर किया जाता है और इसमें जो A, B एंड C पिलर की थिकनेस है वो ज़्यादा नहीं है जिससे विजिबिलिटी में कोई चैलेंज नहीं आता है और इस गाड़ी में आपको पेट्रोल एंड डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट की लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है और इसके सस्पेंशन भी इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे शायद आपको इसके कॉम्पिटिटर्स में मिल जाते हैं और इसमें कुछ मस्ट हैव फीचर्स भी मिसिंग हैं जैसे कि रियर सीट आर्मरेस्ट, रियर सीट AC वेंट एंड USB पोर्ट।
लिस्ट में 9th नंबर पर आती है टोयोटा अर्बन क्रूज़र। इस गाड़ी का डिज़ाइन देखकर आपको विटारा ब्रेज़ा की याद आ सकती है, और अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इस गाड़ी को मारुति टोयोटा के जॉइंट वेंचर के अंदर में ही सेल किया जा रहा है। आपको सिर्फ इस गाड़ी के फ्रंट ग्रिल में ही चेंजेस देखने को मिलेंगे, अदरवाइज़ इसका डिज़ाइन बिल्कुल विटारा ब्रेज़ा से सिमिलर है। अर्बन क्रूज़र के अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ एक इंजन ऑप्शन मिलता है, 1.5 लीटर के सीरीज़ पेट्रोल इंजन, जो सेम इंजन ऑप्शन आपको विटारा ब्रेज़ा के साथ भी ऑफर किया जाता है। इसमें भी आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन दिया गया है, और इस पेट्रोल इंजन के साथ कंपनी 70 to 18 kmpl का माइलेज क्लेम करती है। इस गाड़ी के डायमेंशंस सब कुछ विटारा ब्रेज़ा के सेम हैं, और इसमें भी आपको 48 लीटर्स का मैक्सिमम फ्यूल टैंक मिलता है, और बाकी डायमेंशंस की डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अर्बन क्रूज़र में आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, मिड, हाई एंड प्रीमियम, और इन सब में से सबसे ज़्यादा मिड पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट सेल होता है, और इसकी प्राइसिंग 8,62,000 से शुरू होकर 11,40,000 तक जाती है, जो इंजन एंड ट्रांसमिशन वाइज डिफ़र करती है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अर्बन क्रूज़र में आपको बेसिक सेफ्टी फीचर्स के अलावा 17.78 सेंटीमीटर टच स्क्रीन, फ्रंट कंसोल स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, अपर कूल ग्लोव बॉक्स, 60:40 रियर सीट स्प्लिट, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM, डायमंड कट अलॉय व्हील, फ्रंट LED फॉग लैम्प, ड्यूअल फंक्शन LED DRL एंड टर्न इंडिकेटर इन हेडलैम्प एंड हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर अर्बन क्रूज़र के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आता है, सेम विटारा ब्रेज़ा की तरह ही इसका इंजन भी काफ़ी रिफाइंड एंड रिलायबल है, क्योंकि वही सेम इंजन है जो विटारा ब्रेज़ा के साथ भी ऑफर किया जाता है। टोयोटा अर्बन क्रूज़र के साथ 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी प्रोवाइड करता है, और वहीं दूसरी तरफ विटारा ब्रेज़ा के साथ वारंटी कम मिलती है। नेगेटिव पॉइंट की लिस्ट में सबसे पहले आता है कि इसमें भी आपको विटारा ब्रेज़ा की तरह ही इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट और भी काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो नहीं मिलते हैं। इस गाड़ी के साथ भी आपको कोई डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये है कॉम्पैक्ट SUV में मिलने वाले सभी ऑप्शंस। आपको इनमें से कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।